हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनके एक बेटा और बहू भी थे। सास ने बहू से फलाहार बनाने के लिए कहा तो बहू फलाहार नहीं बनाई और खाली टिफिन अपनी सास को दे दी। बेटा अपनी माँ को पुष्कर पहुँचाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। तो बूढ़ी माँ जहाँ पानी मिला वहाँ फलाहार करने बैठ गई और भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गई। माँ ने फलाहार कर ली। पुष्कर में माँ के रहने के लिए बेटे ने एक झोपड़ी बना दी और फिर बेटा घर वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास बूढ़ी माई के पास आया और बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई पूछी, आप कौन हैं? वो बोला, मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दी। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की, बेल पत्र से अभिषेक की। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। उसके बाद भाद्रपद मास आया। वो भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराई, श्राद्ध की। नवरात्रि में नव दुर्गा को अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न की। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई की अंत का खुशी मनाई। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। कार्तिक मास ने भी दरवाजा खोलने को कहा। तब बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान की, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई गरीबों की सेवा करने लगी, भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। फिर जब कार्तिक मास समाप्त हुए तब बेटा अपनी माँ को लेने गया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया कि ये तेरी माँ का ही महल है। तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ बेटा अपनी माँ को घर ले गया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में भी लालच आ गया और उसने अपने मन में सोचा कि अगले साल जब चातुर्मास आएगी तो वो भी अपनी माँ को पुष्कर स्नान के लिए भेजेगी। जब चातुर्मास आने वाला था तो बहू ने अपने पति को बोली कि मेरी माँ को पुष्कर छोड़ाओ। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती थी। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है तो लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा, अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने अपने पति से कहा, अब आप जाइए, माँ को ले आइए। तब जमाई अपनी सास को लेने गया तो उसकी सास उसे वहाँ नहीं मिली। तब उसने लोगों से पूछा। तब लोगों ने पूछने पर बताया कि तेरी सास की धर्म कर्म में रुचि नहीं थी, बस खाना खाती और सो जाती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। फिर वो अपनी सास जो गधी बनी हुई थी उसे घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब उसके पति ने कहा, तेरी लालच की वजह से ही तेरी माँ गधी योनि में आ गई। तब बहू ने बड़े बड़े विद्वानों, पंडितों, ऋषि मुनियों से पूछा कि इसका उपाय क्या है, कि मेरी माँ पहले जैसी कैसे हो सकती है। तब
उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी सास की स्नान किए हुए पानी से स्नान करे तो वह फिर से मनुष्य योनि में आ सकती है। तब बहू ने ऐसा ही किया, उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। जय हो कार्तिक महाराज की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।